Hello students, welcome to the channel. Today we are going to start metal and non-metal case-based questions. So here we have the questions. Metal that is given A, B, C, D. आप देख रहे हैं मेटल ए बी सी डी हमें गिवन है आयरन सल्फेट के साथ, कॉपर सल्फेट के साथ, जिंक सल्फेट के साथ और सिल्वर नाइट्रेट के साथ इनको बार बार रिएक्ट करवाया जा रहा है. सो हियर फर्स्ट ऑफ ऑल वी ऑब्जर्व दैट मेटल ए नो रिएक्शन डिस्प्लेसमेंट विद बी. डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन हो रहा है कॉपर सल्फेट के साथ, जिंक के साथ कोई रिएक्शन नहीं, सिल्वर के साथ नहीं. Then here with the B we have a displacement reaction, with others no. With C no reaction, no reaction, no reaction. C ऐसा है जो सिल्वर नाइट्रेट के साथ क्या कर रहा है डिस्प्लेसमेंट. डी आपके पास आयरन सल्फेट नो रिएक्शन, कॉपर सल्फेट नो रिएक्शन, जिंक सल्फेट नो रिएक्शन एंड सिल्वर नाइट्रेट ऑल्सो नो रिएक्शन. सो हियर क्वेश्चन इज नेम द मोस्ट एक्टिव मेटल. तो सबसे ज्यादा एक्टिव मेटल कौन होगा? आयरन. हाउ इट इज सो? बी एलिमेंट, सॉरी, B element, it is the most reactive element. Why it is? Because B can displace. ये क्या कर रहा है? Displace कर रहा है. किसको displace कर रहा है? हमारे आयरन को. Right? Okay. बाकी और कोई भी ऐसा नहीं कर रहा. तो it means B is the most reactive element. Right? Now नेम द लिस्ट रिएक्टिव. कौन सा ऐसा है जो लिस्ट रिएक्टिव है? सबसे कम रिएक्ट कर रहा है. देखो आयरन के सल्फेट के साथ नहीं, कॉपर सल्फेट के साथ नहीं, जिंक सल्फेट के साथ रिएक्ट नहीं कर रहा, सिल्वर नाइट्रेट के साथ नहीं कर रहा है. तो इट मीन्स वी से हियर डी. डी इज द लिस्ट रिएक्टिव एलिमेंट. लिस्ट रिएक्टिव एलिमेंट मेटल. राइट? क्लियर? Now arrange A, B, C, D on order of their reactivity series. So first of all, D is the less reactive, right? B is the most reactive, and out of this A and C, A और C के अंदर अगर आप कंपेयर करेंगे तो यहाँ से जो C है वो सिल्वर नाइट्रेट को डिस्प्लेस कर रहा है, तो C लेस रिएक्टिव होगा, राइट? A क्या होगा? इससे ज़्यादा रिएक्टिव होगा बिकॉज इट इज डिस्प्लेसिंग कॉपर फ्रॉम हेयर, राइट? नाउ नेक्स्ट इज कंटेनर ऑफ विच मेटल कैन बी यूज टू स्टोर बोथ जिंक सल्फेट सॉल्यूशन एंड सिल्वर नाइट्रेट. कौन सा ऐसा मेटल होगा जिसको आप यूज कर सकते हैं? जो इससे लेस रिएक्टिव होगा वही हो सकता है. ठीक है, तो डी आपने देखा, डी एक ऐसा हमारे पास मेटल है ना तो वो इसके साथ रिएक्ट कर रहा है ना सिल्वर नाइट्रेट के साथ. सो हियर आंसर विल बी डी. राइट? नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन हियर. रिफाइनिंग इज अ प्रोसेस ऑफ प्योरिफिकेशन ऑफ मेटल. रिफाइनिंग एक ऐसा प्रोसेस होता है जिसमें मेटल को प्योरीफाई करते हैं. वन ऑफ द इम्पोर्टेंट मेथड ऑफ रिफाइनिंग इज इलेक्ट्रोलाइसिस. इलेक्ट्रोलाइसिस ऐसा प्रोसेस होता है जिसमें आप किसी भी मेटल को क्या करते हो? रिफाइन करते हो. इन इलेक्ट्रोलाइसिस इलेक्ट्रिकल एनर्जी इज यूज टू ब्रिंग आउट अ स्पॉन्टेनियस नॉन spontaneous redox reaction. This is done by passing an electric current through a liquid containing ions known as electrolyte. In contrast to metal, the current in the electrolyte is carried by the movement of ion. हम देखते हैं ions move करते हैं, right? The solid conductor inserted in the liquid are. यहाँ पर आप देख सकते हो दो इलेक्ट्रोड होती हैं, एक का नाम होता है कैथोड, दूसरे का नाम होता है एनोड. यहाँ पर कैथोड वो होगा जो क्या करेगा? सेल के नेगेटिव टर्मिनल के साथ अटैच होगा और पॉजिटिव टर्मिनल के साथ अटैच होने वाला क्या कहलाता है? यहाँ पर एनोड. राइट? नाउ क्वेश्चन इज नेम द इलेक्ट्रोलाइट यूज्ड इन द रिफाइनिंग ऑफ कॉपर. तो आपको ये बताना है कि कौन सा ऐसा इलेक्ट्रोलाइट होगा जिसको आप यहाँ पर यूज करेंगे. सो हियर वी यूज एसिडिफाइड copper sulfate, a acidified CuSO4. Right? Now next is here copper gives copper 2 plus 2 electron, and here copper when gain 2 electron it form copper. Which of these two reactions occur at a cathode and which one occur at anode? So here reaction A जो होगी वो कहाँ अक्कर करेगी? एनोड पर अक्कर करेगी. राइट? रिएक्शन बी कहाँ अक्कर करेगी? कैथोड पर अक्कर करेगी. सॉरी. नाउ नेक्स्ट इज एनोड मड. तो आप देखते हैं कि जब ये रिएक्शन होती है तो एनोड मड यहाँ पर एनोड के नीचे कलेक्ट होना शुरू हो जाती है. राइट? तो हमने कहा कि एनोड मड क्या होती है? इट इज द इम्प्योरिटी. इट इज द इम्प्योरिटी वी हैव इट सेटल एट द बॉटम ऑफ एनोड, जो कहाँ पर? बॉटम ऑफ एनोड पर इकट्ठा होना शुरू हो जाती है. राइट? Name two metal which can be refined by electrolytic method. तो कौन से ऐसे मेटल्स हैं जिनको आप यहाँ से इलेक्ट्रोलाइटिक मेथड से रिफाइन कर सकते हो? दैट इज निकल एंड जिंक. राइट? निकल एंड जिंक. नाउ नेक्स्ट इज हियर
Question number 192. The reactivity series is a list of metals arranged in order of their decreasing activities. The metal at the top of reactivity series is the most reactive here, like potassium, sodium. At the bottom is the list, like gold, silver, mercury, right? Now here the most reactive element जो भी होता है वो हमेशा डिस्प्लेस करता है किसको, लेस रिएक्टिव को. क्वेश्चन इज नेम द मेटल विच रिएक्ट विद स्टीम. तो आपको बताना है कि कौन सा ऐसा होगा जो यहाँ पर स्टीम से रिएक्ट करेगा. सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी से एल्यूमिनियम, आयरन और जिंक. ये तीनों ऐसे हैं जो क्या करेंगे, रिएक्ट करेंगे किसके साथ, स्टीम के साथ, राइट. सेकेंड इज व्हाट हैपन व्हेन कैल्शियम रिएक्ट विद नाइट्रिक एसिड. जब कैल्शियम नाइट्रिक एसिड के साथ रिएक्ट करता है तो यू सी दैट इट फॉर्म कैल्शियम नाइट्रेट. किस चीज की फॉर्मेशन बनाता है ये, कैल्शियम नाइट्रेट की, राइट. ओके, विद दैट इट फॉर्म डाई नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड and water, right. Now next is here third, which method is used to extract metal present at the top of reactivity series. कौन सा ऐसा मेथड है जिसको यूज करते हैं, तो दैट इज इलेक्ट्रोलाइटिक रिडक्शन. इलेक्ट्रोलाइटिक रिडक्शन, राइट. विच ऑफ द फॉलोइंग मेटल एग्जिस्ट इन द नेटिव स्टेट. कौन से ऐसे मेटल है जो एग्जिस्ट करते हैं, कॉपर, गोल्ड, जिंक एंड सिल्वर. सो हियर वी से दीज आर एट द लास्ट, रिएक्टिविटी सीरीज के बिल्कुल लास्ट में है. सो दी आर लेस रिएक्टिव, right. Okay, now come to the next here. Question number 193. A metal M react vigorously with water. एक M metal है, metal जो क्या कर रहा है, रिएक्ट कर रहा है किसके साथ, वाटर के साथ, to form a solution S and a gas G, right. The solution S turn red litmus to blue, right, whereas gas G, which is lighter than air and burn with a pop sound. Metal M have a low melting point and is used as a coolant. किसकी जगह यूज होता है, कूलेंट की जगह, राइट. सो नाउ वी नीड टू राइट दीज ऑल. सो व्हाट आर द मेटल्स हियर, द मेटल दैट वी आर यूजिंग एज अ कूलेंट दैट इज Eg, right. Ag, that is silver. Okay, write the name of a sulfide ore. Wait, just a minute, एक मिनट. यहाँ पर इसने कहा द मेटल M vigorously react with the, ओके. सो द कूलेंट में तो जो यूज करते हैं दैट इज, सॉरी फॉर दिस, इट्स सोडियम हेयर ना, सोडियम Na. और याद रखिए कोई भी गैस जब पॉप साउंड प्रोड्यूस करती है सो दैट इज हाइड्रोजन गैस. एच जो ये जी बन रही है, राइट, दैट इज हाइड्रोजन गैस. बर्निंग कैंडल जब आप इसके पास लेके आएंगे इट बर्न्स विद द पॉप साउंड, राइट, वो यहाँ पर बनती है एस. अब आपने कहा सोडियम रिएक्ट कर रहा है किसके साथ, वाटर के साथ, H2O. सो इट विल फॉर्म हियर, रेड लिटमस को ब्लू में चेंज कर रहा है दैट इज बेस, मीन्स यहाँ पर क्या बन रहा है, NaOH, राइट. सो इट फॉर्म सोडियम हाइड्रोक्साइड. नेक्स्ट, metal occur in a nature in the free state as well as in the combined state. The less reactive metal are generally found in a free state. Most of the metal however are found in a combined state. ऊपर वाले जो highly reactive होते हैं वो किस में माने पाए जाते हैं, कंपाउंड में. रिएक्टिविटी सीरीज में जो सबसे नीचे होते हैं वो क्या होते हैं हमारे, दे आर फॉर्म्ड एज अ नेटिव, राइट. So the mineral from which the metal can be obtained on the commercial scale, these are known as ores. In other words, the minerals from which metal can be extracted profitably, these are called ores. Bauxite and clay are minerals of aluminium. However, it is bauxite that is chiefly used to obtain aluminium commercially. So, bauxite and not clay is an ore of aluminium. So, which metal occur in a native state? कौन से ऐसे होते हैं, gold and silver, right? So here
silver and gold. Write the name of sulfide ore. So here it is galena. What is the name native of halide ore? This is horn silver, right? Now, what is the most abundant metal on the earth crust? This is here aluminium. Aluminium is most abundant, right? Now, next is the arrangement of metal in a vertical column in the decreasing order of their reactivity is called most, it is called reactivity series. जब हम किसी भी मेटल को डिक्रीजिंग ऑर्डर में उनकी रिएक्टिविटी, जैसे कि आप देखते हैं सबसे पहले सोडियम, potassium, right, like this. If we will write all these, then what we see that it is called reactivity series. The most reactive metal is at the top, the least reactive it is at the bottom, right? हाइड्रोजन थ्रू दो अननोन मेटल, यहाँ पर हाइड्रोजन होता है, हैज बीन इंक्लूडेड इन द एक्टिविटी सीरीज ऑफ मेटल ओनली फॉर द कंपैरिजन. Apart from it, the hydrogen atom also have a tendency to lose its electron. हाइड्रोजन क्या करता है, इलेक्ट्रॉन को लूज करता है और आप उसके पास क्या आ जाता है, एच पॉजिटिव आ जाता है, कैटायन बनाता है. विच मेटल कैन बी डिस्प्लेस बाय कॉपर फ्रॉम इट्स सॉल्ट? सो वी हैव हियर कॉपर कैन डिस्प्लेस AgNO3 बिकॉज वी से कॉपर इज मोर रिएक्टिव. यहाँ पर हम ये कहेंगे कॉपर जो होता है वो क्या होता है, मोर रिएक्टिव होता है, राइट? नाउ नेक्स्ट इज एन एलिमेंट एक्ट्स आफ्टर रिएक्टिंग विद द एसिड लिबरेट हाइड्रोजन गैस, राइट? कौन सी ऐसी होता है जो लिबरेट करता है हाइड्रोजन गैस एंड कैन डिस्प्लेस लेड एंड टिन फ्रॉम देयर सॉल्ट सॉल्यूशन. सो राइट डाउन द नेम ऑफ दैट इज हियर निकल, राइट? थर्ड, राइट डाउन द नेम ऑफ द मोस्ट रिएक्टिव मेटल. सबसे ज्यादा रिएक्टिव मेटल कौन सा होता है हमारा, पोटेशियम, राइट? देन फोर्थ वी हैव हियर द मेटल विच डज नॉट लिबरेट हाइड्रोजन गैस आफ्टर रिएक्टिंग विद एसिड. तो ये क्या होता है आपका, गोल्ड, राइट? गोल्ड को डिसॉल्व करने के लिए हमारे पास क्या होता है, एक्वारीजिया होता है. दिस इज द रिएक्टिविटी सीरीज. वी हैव पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, जिंक, आयरन, लेड, हाइड्रोजन, कॉपर, मरकरी, सिल्वर एंड गोल्ड. So here we see what happened when iron nail is added to the copper sulfate solution. क्या होगा अगर आयरन नेल को मतलब Fe को किसके साथ, कॉपर सल्फेट के साथ डालेंगे. तो यू सी हियर आयरन, आयरन जो होगा वो कहाँ पर होता है हमारा, अबव द कॉपर, कॉपर से ऊपर होता है, राइट? तो ये क्या करेगा, इसको डिस्प्लेस करेगा. तो आपके पास क्या बनेगा यहाँ पर, आयरन सल्फेट प्लस कॉपर, राइट? क्लियर? Now here, what is the color change? So here it changes to blue to green. कौन से कलर में चेंज हो जाएगा, ये ब्लू से ग्रीन कलर में. Identify the metal which react with the very dilute nitric acid to evolve hydrogen gas. Name one more metal not given in the above series which react in the same way with the dilute nitric acid. So here we see the color. This is here, identify the metal with the nitric acid. So that is here magnesium and manganese, right? Next is name one important ore of copper with its chemical formula. So this is here copper glans, Cu2s, right? Which method is used to extract sodium? कौन सा यहाँ पर होता है, it is electrolytic reduction. Which metal is used in the galvanization of iron? So this is zinc, right? Now next question is here electrolytic configuration of some of the element are shown, right? मेटल का गिवन है, मैग्नीशियम का गिवन है, एल्यूमिनियम का गिवन है, कुछ नॉन मेटल्स का गिवन है. स्टेट वन फिजिकल प्रॉपर्टी टू डिस्टिंग्विश बिटवीन ए मेटल एंड नॉन मेटल. सो वी से द मेटल्स दे आर मेलिएबल. मेटल्स कैसे होते हैं, मेलिएबल होते हैं, राइट? मेलिएबल क्या होता है, मटेरियल्स विच कैन बी कन्वर्टेड इनटू थिन शीट्स. नॉन मेटल्स, नॉन मेटल्स जो नॉन मेलिएबल होते हैं, वी कांट कन्वर्ट दैम इनटू शीट्स, दे आर ब्रिटल, दे हैव द प्रॉपर्टी ऑफ दिस malleable. और ये क्या होते हैं, डक्टाइल भी होते हैं, they are soft, right? Now here, what is the nature of bond form when magnesium react with the chlorine? So magnesium reacting with the chlorine,
मैग्नीशियम वी हैव 282, क्लोरीन वी हैव हियर 287। तो ये क्या करेगा, मैग्नीशियम दो जो इलेक्ट्रॉन्स होंगे वो क्लोरीन को देगा, राइट, एक एक इलेक्ट्रॉन दूसरे क्लोरीन को, सो इट विल फॉर्म हियर MgCl2, राइट, MgCl2। नाउ व्हाट इज द कॉमन बिटवीन ऑक्सीजन एंड सल्फर? ऑक्सीजन एंड सल्फर दे बोथ बिलोंग टू द सेम ग्रुप, राइट, दोनों ही सेम ग्रुप को बिलोंग करते हैं, मीन्स इट बिलोंग्स टू 16th ग्रुप, राइट। नाउ ड्रॉ द इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर ऑफ O2। O2 का कैसे बनाएंगे, O एटॉमिक नंबर 28, लास्ट शेल में कितना बनेगा हमारे पास 6, तो ये क्या करेगा, शेयरिंग करना शुरू करेगा, राइट, दो इलेक्ट्रॉन के शेयर करेगा तो क्या बनाएगा, डबल बॉन्ड, राइट। नेम द इम्पोर्टेंट ऑफ एल्यूमिनियम, सो इट इज Al2O3 with 2H2O, we called it bauxite, right. Now next is here, the earth crust is a major source of a metal. Seawater contains some soluble salt such as sodium chloride, magnesium chloride. The element or the compound which generally occur in the earth crust are known as mineral. At some places, minerals contain a very high percentage of a particular metal, and metal can profitably extracted from it. These minerals are called, इनको क्या बोलते हैं, ores बोलते हैं. So here question is, नेम द चीफ ओर ऑफ मरकरी। मरकरी का हमारे पास होता है सिनेबार, राइट, HgS। जिंक, जिंक का क्या होता है, जिंक ब्लैड, ब्लैंड, इट्स ZnS। राइट द इक्वेशन फॉर द एक्सट्रैक्शन ऑफ कॉपर फ्रॉम सल्फाइड ओर। सो हियर कॉपर फ्रॉम सल्फाइड, it will give you copper plus sulfur dioxide. Define the process used to convert carbonate ore into metal oxide. So here we call that process calcination, right. It is defined as heating the carbonates into limited supply of air, limited supply of air में क्या करते हैं, हीट करना शुरू करते हैं, right, and it form a metal oxide. Name two metal which exist in a native state, so that is silver and gold, right. Now next is here, the metal high up in the reactivity series are very reactive. They cannot be obtained from their compound by heating with the carbon. Their metals are obtained by electrolytic reduction. Why can't we reduce oxide of sodium by using carbon? हम क्यों नहीं इसको अलग से reduce कर सकते? So here carbon can't be reduced sodium oxide to sodium because we say sodium has more affinity for oxygen than carbon, right. Question is, write the step involved in the extraction of sodium from molten sodium chloride. So that is, at cathode it loses electron, right, क्या बनेगा, Na positive, and chlorine it's gain 2 electrons, Cl2 plus 2 electron, right. Write one reaction where the carbon is used as a reducing agent. So we have here zinc oxide कार्बन के साथ रिएक्ट करेगा और क्या बनाएगा, जिंक और क्या, कार्बन मोनोऑक्साइड. Why we use molten sodium chloride and not aqueous sodium chloride? So here we say the electrolytic of aqueous sodium chloride liberate H2 gas at cathode, right, and not sodium because hydrogen is low than sodium in the reactivity series, right. Now, beside using carbon to reduce metal oxide to metals, sometime displacement reaction can also be used. The highly reactive metal oxides are sodium, calcium, aluminium are used as a reducing agent. What happens when manganese dioxide is heated with the aluminium powder? So here we have manganese oxide heated with the aluminium. It will give manganese plus aluminium oxide plus heat, right? Now next is identify the substance that are getting oxidized and reduced in the above reaction. So we have here aluminium, it got oxygen, so that's why we get it is oxidized, right. And here manganese oxide, we say it not get oxygen, oxygen get removed, so here we get it is, we say it is reduced, right. Complete the following.
It's here aluminium more reactive than this, so it will form Al2O3 plus iron. Name the reaction. The reaction is thermite reaction. Right. Now next is here. Alloying is a very good method of improving the property of metal. Galvanization is a method of protecting steel and iron from rusting. What is the chemical formula and chemical name of rust? So here we say Fe2O3 XH2O. Right. What is the chemical formula? We called it hydrated formic acid. Next, what do you mean by galvanization? So galvanization, it's a process in which it's a method you can say that protecting steel or iron. स्टील और आयरन के ऊपर हम क्या करते हैं, पतली सी एक लेयर लगा देते हैं, किसकी, जिंक की, राइट, Zn. So this process is called galvanization. Now next is what is alloy. Alloy you can say it's a homogeneous mixture of टू और मोर मेटल, दो या दो से ज़्यादा मेटल्स को मिलाकर हमारे पास जो बनता है उसको क्या बोलते हैं, अलॉय बोलते हैं. मेटल्स भी हो सकते हैं, नॉन मेटल्स भी हो सकते हैं, राइट. टू alloys containing copper, so that is bronze. We have copper plus tin. We have here brass, which is copper plus zinc, right. Now next is here. According to octet rule, an atom with the 8 electrons in the outermost shell is stable. The noble gases have a complete outer electron configuration. This makes them very stable. These gases are less reactive and have a very stable electronic configuration. The other element would also seek stability. Hence, either transfer the electron, gain the electron, or share the electron. This rule is very important to understand the chemical bonding. So here, just understand what is the number of valence electron in a neon gas. So neon gas we have here atomic number 10, राइट. इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या रहेगी, 2,8. तो जो लास्ट शेल में अगर यहाँ पर 8 हो, वी से दैट इट हैज़ इनर्ट गैस कॉन्फ़िगरेशन, inert gas configuration, right. When this octet is completed, how many electron present in helium? Helium we say it has a 2, so here we say it has a 2 electrons, right. Now next is sample of 4 metal P, Q and R and S are taken and added to the following solution one by one. The results obtained have been tabulated as follows. P with the non-reaction, copper sulfate displacement, and these all it is given. So here, which is the most reactive metal? We say here metal Q, it is the most reactive metal. What could you observe? If Q is added to a solution of this, अगर हम क्या करेंगे, Q को displace करेंगे, copper from this copper sulfate, right? तो आप कहेंगे एक ब्राउन कलर का कलर क्या होगा, डिपॉजिट हो जाएगा, राइट. सो हियर वी से द green color of FeSO4 that fades away. Okay, so these are the case based questions. Watch it carefully, revise it 2-3 times. So if you like the video, please share it with your friends. Thank you. Bye bye.